नमस्कार मित्रों, मैं रायपुर से अनिल श्रीवास्तव फिर से आपके लिए एक नया एपिसोड लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, ये जो लगातार हमारी जो श्रृंखला चल रही है, इसमें मैं कुछ अलग आपको बताने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि देखिए, तीर्थ यात्रा कहने से तो आप प्रसिद्ध स्थान जहाँ जाते हैं तीर्थ करने, भव सागर को पार करने, मोक्ष प्राप्त करने, ऐसी जगहों में जाते हैं। लेकिन मैं आपको वो स्थान दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ जो हमारे पूर्वजों के प्रमुख, मतलब जो कहना चाहिए क्रीड़ा क्षेत्र हैं। और इसमें बहुत से ऐसे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, किंतु आपके ध्यान में नहीं है, क्योंकि इनको पुराणों में इनकी चर्चा नहीं है, इसीलिए ये स्थान प्रसिद्ध नहीं हो पाए। जैसे इस बात की उदाहरण के लिए अगर आप देखें तो पुराणों में इस बात की बड़ी चर्चा है कि भगवान वामन ने राजा बलि से 3 पग धरती मांगी, लेकिन कहाँ मांगी, इस स्थान की चर्चा नहीं है। तो मैंने आपको पिछले एक एपिसोड में बताया था कि वो स्थान है बक्सर, बिहार का बक्सर। अब देखिए, ये ज़्यादा प्रसिद्ध स्थान नहीं है, अधिकतर लोग नहीं जानते। और वहाँ वो भी दिखाया था वामन आश्रम, जो वहाँ सेंट्रल जेल जो है, केंद्रीय कारागार बक्सर, उसके क्षेत्र में, मतलब कोई उसको महत्व भी नहीं देता, जबकि कितना महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे ही बताते बताते मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो अभी छत्तीसगढ़ की मैंने पिछले 1-2 एपिसोड में आपसे चर्चा की कि छत्तीसगढ़ का दंडकारण्य के नाम से उल्लेख है, पर वो भी बड़ा शॉर्ट में है, वाल्मीकि रामायण में। कि वाल्मीकि रामायण में है कि अनेक मुनियों के आश्रम में घूमते हुए और राक्षसों को मारते हुए, मुनियों को राक्षसों से मतलब निर्भय बनाते हुए श्री राम ने लगभग 10 वर्ष का समय व्यतीत कर लिया। ऐसा वर्णन है, बस खत्म, इतना ही। मैं वो स्थान ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ में, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, कि जहाँ श्री राम आए और कहाँ कहाँ से गए। लेकिन देखिए, छत्तीसगढ़ का दंडकारण्य के नाम से थोड़ा उल्लेख है, छत्तीसगढ़ करके तो उल्लेख है ही नहीं। तो छत्तीसगढ़ वाले ही नहीं जानते कि कितना महत्वपूर्ण स्थान है छत्तीसगढ़, और दूसरे लोग तो महत्व देते ही नहीं। छत्तीसगढ़ का कोई महत्व नहीं, आज भी भारतवर्ष में छत्तीसगढ़ का कोई ऐसा महत्व नहीं है किसी कारण से। एक कहना चाहिए जो आदिवासी क्षेत्र माना जाता है, इसको पिछड़ा हुआ आदिवासी क्षेत्र माना जाता है। लेकिन देखिए, मैंने जो आपको एपिसोड बताया है कि श्री राम ही नहीं बल्कि उनके उनका जो वंश है, उससे कितना घनिष्ठ संबंध है इस क्षेत्र का। देखिए, दंडक जिसके जो उनके पूर्वज थे, उनके नाम पर दंडकारण्य पड़ा, वो तो मैंने आपको बताया ही। फिर मैंने श्री राम की माता कौशल्या का क्षेत्र आपको बताया। वो कौन थी? वो, उनका नाम एक्चुअली कौशल प्रदेश की थी, इसलिए कौशल्या कहा गया। उनका नाम भानुमति था और उनके पिता का नाम भानुमंत था। तो जब वे राजा दशरथ के अभिषेक के समय अयोध्या गए, क्योंकि वो उसी कुल के थे, सूर्यवंश के थे, तो जब अयोध्या गए तो वहाँ जो विवाह तय हो गया और जो भानुमति अर्थात कौशल्या जी का विवाह दशरथ जी से हो गया। तो ये दूसरी पीढ़ी हो गई। अब तीसरा मैंने श्री राम का बताया आपको, कि जो राम वनगमन पथ बताया, कि जो आपको वो घुसे जो छत्तीसगढ़ का जो कोरिया जो राज्य है, जहाँ से घुसे, और वहाँ से फिर उन्होंने पूरा आपको इतना महत्वपूर्ण स्थान बताया, खरौद, जहाँ खरदूषण का वध किया। सबके दिमाग में यही है कि भाई ये तो खरदूषण का वध तो नासिक में हुआ, लेकिन खरदूषण का वध यहाँ हुआ था। और हजारों राक्षसों को इस क्षेत्र से मारा। क्यों मारा, यहाँ पर मैं आज का एपिसोड प्रारंभ करता हूँ कि ऐसा क्या हुआ था। और अन्य, जैसे ये 3 तो आपको बता दिया, दंडकारण्य और माता कौशल्या के स्थान और श्री राम का वनगमन। इसके अलावा श्री राम ने इस क्षेत्र पर क्या किया और क्या बाद में श्री राम के वंश से इस क्षेत्र का कोई संबंध रहा, इसको आज के एपिसोड में देखते हैं। तो आइए मित्रों, आज के एपिसोड प्रारंभ करते हैं।
देखिए श्री राम बार बार आपको ये हर जगह वर्णन रहेगा। देखिए इसमें ये आप एक बात को ध्यान रखिए कि मैं कोई धर्म चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं इतिहास ढूंढ रहा हूँ, अपने पूर्वजों का इतिहास, भारतवर्ष का इतिहास, हिंदुओं का इतिहास। तो यहाँ देखिए, जब हम श्री कृष्ण के काल को तो हम बहुत समझते हैं कि बहुत कूटनीतिक राजनीतिक दृष्टि से सब देखते हैं हम श्री कृष्ण काल को, और श्री राम को समझते हैं बहुत आज्ञाकारी जिनने छोड़ दी। लेकिन याद रखिए कि श्री राम भी राजा थे, राजवंश के क्षेत्र थे, उनकी भी नस नस में राजनीति थी। इस दृष्टि से आप देखते चलिए मेरे साथ, और इसके प्रमाण हैं। मैं अपने मन से कोई गप नहीं, मैं आपको प्रमाण देता चलूँगा। देखिए पहला तो ये प्रमाण है कि जब उन्होंने चित्रकूट का त्याग किया तो दंडकारण्य की ओर प्रवेश किया। मान लीजिए उनको चित्रकूट का त्याग करना था तो कहीं और चले जाते आसपास, लेकिन वे गहन वन में दंडकारण्य, क्योंकि उन्होंने ऋषियों सुना था, अत्रि ऋषि और सबसे, कि भाई ये आगे दंडकारण्य का क्षेत्र है जो तुम्हारे पूर्वजों का कभी था यहाँ शासन, अब यहाँ राक्षसों का कब्जा है, अर्थात अनार्य हुआ। और वे मुनियों को बहुत तंग करते हैं। निश्चित बात है, इसमें कोई आज आप देखेंगे ना, आप इसको निष्पक्ष दृष्टि से देखिए कि भाई जहाँ पर एक कहना चाहिए एक जाति का शासन है, अनार्यों का शासन है, जिनकी धार्मिक मान्यताएं कुछ और हैं, वहाँ पर आप आर्य धर्म का सब ऋषि मुनि प्रचार कर रहे हैं, तो निश्चित वे तो उसको तंग करेंगे, उन सबको तंग करेंगे, और कोई ऐसी अलग बात नहीं थी। अब सवाल ये उठता है कि यही सब तो चल रहा है ना लगातार, जैसे मैंने आपको विश्वामित्र जी का बताया, ताड़कावध, वो यही सब है, अपने अपने मत का प्रसार करना और क्षेत्रों पे शासन करना, कब्जा करना, अपने अधिकार में लेना क्षेत्र को। तो श्री राम जब इस क्षेत्र में आए तो लगातार वो वध करते हुए और अपने क्षेत्र पे कब्जा करते गए, और सबसे प्रमुख उनका जो शासन हुआ वो खरदूषण के वध के बाद, क्योंकि खरदूषण का ये जो था वो रावण का एक प्रकार से चौकी थी उत्तर क्षेत्र की, और ये शिवरी नारायण ये क्षेत्र मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर बहुत से मतभेद ये हैं, जैसे लोग आप जाएंगे ना शिवरी नारायण घूमने तो खरदूषण का वध तो लोग बता देंगे, लेकिन बताएंगे यहाँ पर शिवरी ने राम को बेर खिलाए थे, वो एक वृक्ष भी दिखाएंगे, वो सब मैंने आपको दिखाया है। लेकिन ये भ्रांति है जो देखिए मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि शबर जाति तो भील जाति थी, तो वो तो थे ही, बेर भी खाए होंगे, इस क्षेत्र में थे। लेकिन जिस घटना का वर्णन है शबरी का श्री राम से मिलने का, वो तो चंदन वन का है, मलय पवन, और देखे ना मलय वन में तो चंदन वन का है वो तो कर्नाटक की बात है, यहाँ तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर श्री राम ने, आप ऐसा समझिए कि खरदूषण का वध करके यहाँ कब्जा कर लिया और अपना प्रतिनिधि बना दिया यहाँ के निषादों को। ये बात मैंने आपको बताई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद देखिए मित्रों, आप जब वाल्मीकि रामायण के अनुसार ही चलेंगे, वो सब हुआ, वो सीता हरण हुआ और रावण का वध हुआ, फिर वापस लौट के गए, फिर सीता जी का त्याग हुआ, वो सब मैंने आपको बताया हुआ है। लेकिन सीता जी का जो त्याग हुआ उसके बाद जो उनके पुत्र हुए लव कुश, वे बड़े हुए। तो ये कब की बात, कितने साल? देखिए श्री राम लगभग 49 साल की आयु में राजा बने, 50 साल की आयु में समझ लीजिए कि लव कुश, जब श्री राम 50 के थे तो लव कुश का जन्म, और श्री राम लगभग 70-75 वर्ष की आयु में उन्होंने जल समाधि ली। अर्थात लव कुश जब लगभग समझ लीजिए 18-20 साल के रहे, 20-22 साल। इसी बीच क्या हुआ? इस बीच में देखिए, ये तो अंत बता दिया मैंने। इस बीच में क्या हुआ कि श्री राम ने ये तय किया अपने भाइयों को बुला के कि भाई तुम लोग को मैं इतना स्नेह करता हूँ, इतना चाहता हूँ, लेकिन तुम सब मेरे सेवक की जैसे खड़े रहते, क्योंकि मैं राजा बन गया।
तो ये जो 8 पुत्र हैं, सबके दो दो पुत्र थे, चारों के, ये अब मैं आपको बता चुका हूँ कई बार। तो ये कोई किसी के मातहत नहीं रहेगा, सबके सब स्वतंत्र राजा रहेंगे, ये श्री राम ने तय किया। और उन्होंने कहा कि मैं अपना जो ये राज्य है इसको 8 में बांट दूँ। तो भाइयों ने विरोध किया कि नहीं, ये पुश्तैनी राज्य है, इसको आप नहीं बांट सकते, अयोध्या ये तो रहेगा ही। तब श्री राम ने सबको, आपको बताया था मैंने कि शत्रुघ्न के पुत्रों को 2 भाग, जो मथुरा और विदिशा का, लक्ष्मण जी के 2 पुत्र थे, तो उसमें एक का नाम अंगद था, उसे अंग देश का राजा बनाया, जो बिहार का मुंगेर वाला क्षेत्र है। और दूसरा मल्ल, जो चंद्रकेतु, जो मल्ल था, पहलवान था, तो वो जो गोरखपुर का क्षेत्र आपको बताया, मल्ल क्षेत्र, वो भगवान बुद्ध वाले में मैंने आपको बताया है। तो उसके बाद जो भरत थे, उनके पुत्र जो तक्ष और पुष्कल, उनको जो सिंधु नदी वाला क्षेत्र, वो आपको बताया कि जो तक्षशिला और पुष्कलवती जो आज पेशावर होता है। तो अपने 2 पुत्रों को अर्थात लव और कुश को उन्होंने वो राज्य दिए जिसको श्री राम ने जीता था। मूल अयोध्या राज्य जो दशरथ जी का था, उनको पुश्तैनी मिला था, उसको नहीं बांटा। तो उत्तर कौशल जिसको कहा गया, मतलब कौशल के उत्तर में जो उत्तर कौशल, वहाँ का राज्य दिया लव को, और जिसकी राजधानी बनी श्रावस्ती। उसके बाद दक्षिण कौशल, इसका राज्य दिया कुश को, क्योंकि यह कठिन था, बड़ा क्षेत्र था और दुर्गम क्षेत्र था और अनार्य का प्रदेश था। तो यहाँ का कठिन राज्य उन्होंने कुश को दिया, वो इसलिए कि कुश सबसे बड़े थे और कल को उनको ही श्री राम के बाद राजा बनना था। अब ये तो मैंने आपको बता दिया पढ़ के। अब सवाल ये उठता है कि कुश का वो दक्षिण कौशल का राज्य कौन सा था। तो मित्रों, ये जो दक्षिण कौशल का राज्य अर्थात कौशल के दक्षिण में यही क्षेत्र था, ये दंडकारण्य, अर्थात मूलतः जो दक्षिण छत्तीसगढ़ का क्षेत्र। और ये छत्तीसगढ़ के, आपको ध्यान आया होगा कि जो मैंने कहा था कि श्री राम अधिकार में अपने लेते गए क्षेत्रों को और अपना प्रतिनिधि बनाया शिवजी नारायण में निषादों को। तो देखिए, ये जब बनाने का समय आया तो उन्होंने ये राज्य अपने बेटे को दिया, कुश को। अब बताइए, यदि श्री राम के अधिकार में नहीं होता ये राज्य, ये क्षेत्र, तो वो कैसे देते। अर्थात ये पूरा क्षेत्र अयोध्या राज्य के अधिकार में था। श्री राम ने अपने वनवास काल में यहाँ पे अधिकार किया था। ये मूल बताने का उद्देश्य है। अब आइए, क्या इसके और, जो मैंने आपको बताया, क्या इसके और कुछ यहाँ चिन्ह है। तो देखिए, कुश के नाम पर 2-3 स्थान हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। कुश के नाम पर 2-3 स्थान हैं। पहला एक स्थान है जो सबसे महत्वपूर्ण है मेरी दृष्टि में, और जहाँ पुरातत्व द्वारा खोज होना चाहिए, जो नहीं ध्यान देते, क्योंकि सब लोग अभी रामवन गमन पथ में लगे हैं। तो इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र कि जहाँ कुछ वर्षों तक जहाँ रहकर कुश ने राज्य किया इस क्षेत्र पर, वो भूली बिसरी चीज़ है। और वो गांव है कोसीर। वर्तमान जो सारंगढ़ जिला है उसका एक गांव है कोसीर। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ एक बड़ी प्रसिद्ध देवी हैं, आसपास के क्षेत्रों में बड़ी प्रसिद्ध है, बड़ा मड़ई मेला सब भरता है यहाँ। उन देवी का नाम है कुशलाई माता। अब नाम देखिए आप, कुशलाई माता। और मेरा तो पूरा मत है कि ये कौशल्या माता हैं। ये कुशलाई माता जो है कौशल्या माता है, अर्थात अपनी दादी को उन्होंने देवी के रूप में प्रतिष्ठित किया था कुश ने यहाँ पे। हाँ, कुछ लोगों का ऐसा मत है कि ये कौशलेश्वरी देवी भी ये है, कौशलाई जो हैं कौशलेश्वरी देवी भी हैं, कौशल प्रदेश की देवी। कुश ने ये भी स्थापित किया था। तो खैर, कुछ भी हो, इसमें मैं बहस नहीं कर रहा हूँ, पर मेरा मतलब है कि ये बताता है कि ये स्थान कुश से संबंधित है। अर्थात बहुत संभव है कि ये कोसीर, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे ना कि कुश की राजधानी, आप देखिए कहीं भी आप देख लीजिए गूगल में ढूंढ के, तो बिलासपुर क्षेत्र में कहीं था, ऐसी संभावना है। कोई बताएगा सारंगढ़ से,
ये मैं आपको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि ये है कोसीर, बड़ा गांव है ये अभी सारंगढ़ का, और ये बड़ी प्रसिद्ध देवी है यहाँ की। यहाँ पे लोग जाते हैं। फिर वो तरह तरह के, जो आपको पता है ना, जो साथ में किंवदंतियाँ कि देवी आज भी नहाती हैं, और एक पीछे मंदिर के पीछे एक बड़ा तालाब है, उसमें कोई भी उसको उसका पानी को उपयोग में नहीं लाता वहाँ का रहने वाला, न उसमें कोई नहाना और इस तरह का काम करता है, क्योंकि देवी उसमें नहाती है, ऐसा माना जाता है, बड़ा पवित्र माना जाता है उसके पानी को। तो मित्रों, एक तो ये स्थान हो गया। उसके पास में ही ज़्यादा, भाई जिले अलग अलग पड़ जाते हैं, पास में ही एक स्थान पड़ता है कसडोल। उसके पास में दो गांव हैं। एक गांव का नाम है कुशभाटा और एक गांव का नाम है कुशगढ़। अब देखिए मित्रों, एक ऐसे सुनसान अनजान प्रदेश में जो गांव है, वहाँ मैंने आपको 3 स्थान बता दिए। अब बताइए, वहाँ के लोग, गांव वाले आपको बताएंगे कि यहाँ कुश आए थे, ये सब आप वहाँ चर्चा में है, जब उनसे आप चर्चा करेंगे तो आपको बताएंगे। अब आप भाई देखिए, आपको जब पुराणों में ये चीज़ें नहीं लिखी, सिर्फ ये लिखा दक्षिण कौशल का पता दे दिया, कहाँ दिया क्या दिया तो लिखा नहीं है। तो ये जब आपको ढूंढना होगा कि भाई कहाँ थे, कहाँ रहते थे, तो ये जो जनगाथाएं हैं, लोक गाथाएं हैं, इसके आधार पर लोगों की जो मान्यताएं हैं, लोग क्या मानते हैं, उसी के आधार पे तो आपको ढूंढना होगा। तो ये स्थान ऐसा ये है। और इसके अलावा ऐसा नहीं है कि और इतने ही स्थान है। और देखिए, मैं आपको एक स्थान बताता हूँ। ये रायपुर से 80-85 किलोमीटर दूर एक स्थान है। बलौदा बाजार से करीब 25-30 किलोमीटर होगा। इस स्थान का नाम है तुरतुरिया। और यहाँ वाल्मीकि आश्रम ऊपर टीले पे, पहाड़ी पे बना हुआ है। और यहाँ के लोग आपको सुनाएंगे, आप देख लीजिएगा यूट्यूब में भरा हुआ है, यहाँ के लोग आप बताएंगे कि लव कुश का जन्म यहाँ हुआ। तो देखिए मित्रों, जब किसी भी बात को मैंने आपको शुरू से बताया है कि जो जन मान्यताएं हैं उसको आप एकदम से रिजेक्ट मत करिए। आप उसको पुराणों में क्या लिखा है, क्या घटनाएं घटी, इससे आप चेक करिए। तो अगर लव कुश का जन्म, भारी मान्यता है, छत्तीसगढ़ में मान्यता है कि लव कुश का जन्म यहाँ हुआ था, तुरतुरिया में। लेकिन जब इसको आप वाल्मीकि रामायण से चेक करेंगे तो क्या हुआ था, जब सीता जी का त्याग किया श्री राम ने, तो उनको नहीं बताया था। उनको तो ये बताया था, उन्होंने कहा था कि मुझे, अब मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे जरा ऋषियों के आश्रम में इतने साल रही हूँ तो मुझे याद आ रही है, तो कुछ दिन जाके रह लूँ, क्योंकि बाद में मुश्किल हो जाएगा। बाद में क्यों मुश्किल हो जाएगा भाई, गर्व बढ़ जाएगा तो बाद में बाहर रहना मुश्किल है। तो अभी मैं, तो श्री राम ने कहा मैं कल ही व्यवस्था कर देता हूँ, कल ही लक्ष्मण के साथ चले जाओ। और फिर रात को सब घटना घट गई, उनको पता लगा कैसे बदनामी हो रही। तो उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि भाई सीता को ले जाओ और त्याग कर दो। तो जब लोगों ने विरोध, लक्ष्मण ने, सबने विरोध किया, तो उन्होंने कहा मैं राजा हूँ और मैं आज्ञा देता हूँ। तो उस समय तो राजा की आज्ञा ब्रह्मवाक्य होता था। तो उस समय राजा की आज्ञा जो है ब्रह्मवाक्य होती थी। तो लक्ष्मण जी लेके चले। अब आप इसको देखिए क्या हुआ। लक्ष्मण जी जब सुबह सुबह अयोध्या से निकले रथ के द्वारा सीता जी को लेकर, सीता जी तो बड़ी प्रसन्नता से चली, अपना गठरी बांधी हुई थी, ऋषियों की पत्नियों को गिफ्ट देने के लिए सब। दोपहर होते होते हुए गंगा किनारे पहुंच गए। इस बात का ध्यान रखिए कि जो वर्णन है वाल्मीकि रामायण का, उसको ध्यान रखिए। दोपहर होते होते हुए गंगा किनारे पहुंच गए और वहां पर लक्ष्मण जी ने उनको उतारा और कहा कि भाई ये वाल्मीकि आश्रम है सामने। और तब वो बताया कि आपको बड़े भैया ने, राजा राम ने आपका त्याग कर दिया है, यहाँ पर बताया। और फिर बाद में वो ऋषियों के बच्चों ने, जो ऋषि के शिष्य थे, उन्होंने देखा और ऋषि आश्रम में ले गए। वो लंबी कहानी है। तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ लव कुश का, वहीं रही वन देवी के नाम से, और उनका जन्म हुआ। ऐसी कहानी। अब इस कहानी के हिसाब से आप देखिए कि अयोध्या से कितनी दूर होना चाहिए। पहली बात कि दोपहर तक पहुंच जाओ और शाम तक वापस भी लौट जाओ। दूसरी बात, गंगा का किनारा होना चाहिए।
तो ऐसे सिर्फ एक ही स्थान आता है, मैं आपको बता चुका हूँ, वो है कानपुर का बिठूर, जहाँ वाल्मीकि आश्रम में माना जाता है। तो इस स्थान पे हो भी नहीं सकता लव कुश का जन्म। तो फिर यह है क्या, क्यों है ऐसी मान्यता? वो इसलिए मित्रों कि आप बताइए कि लव कुश का जन्म और पालन पोषण लगभग 11 वर्ष वाल्मीकि ऋषि की देखरेख में हुआ था। तो जब कुश इस क्षेत्र के राजा बने तो बहुत स्वाभाविक है कि उन्होंने गुरु को निमंत्रण दिया हो, वाल्मीकि जी स्वयं अपने बच्चे को राजा के रूप में देखने आए हों और यहाँ पर रहे हों। केवल यही एक बात हो सकती है। इसके अलावा देखिए, ये तो हो गया कुश वाला। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में देखेंगे ना तो कदम कदम पे, जैसे आपको बताया ना, बहुत सारे ऋषि थे, अब जी के वाल्मीकि जी को बता दिए। इसी प्रकार से एक द्वीप है मधुकू द्वीप। तो आप जाएंगे बिलासपुर से रायपुर के बीच में तो एक मधुकू द्वीप है, और मधुकू द्वीप में बड़ा मेला वेला भरता है बड़ा। तो माना जाता है कि मांडूक्य ऋषि का आश्रम था यहाँ। तो ऐसे अनेक स्थान है, ऋषियों का आश्रम है, क्योंकि ये तो वर्णन है वाल्मीकि रामायण में। यहाँ दर्जनों ऋषियों के आश्रम थे जहाँ श्री राम रुकते रुकते कई जगह पे उन्होंने नोट्स निकाला था। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण भाग मैंने आज आपको बताया छत्तीसगढ़ के बारे में, और आशा है आपको ये पसंद आया होगा। तो मित्रों, मेरा अनुरोध है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और छत्तीसगढ़ के बारे में, यहाँ का पुरातत्व विभाग पे जो महत्वपूर्ण लोग इसको देखें वो दबाव डालने की और इस तरह की चीज़ों को खोज की जाए, केवल राम वनगमन पथ पे ही चिपके न रह जाए। धन्यवाद मित्रों, और आशा है आप मेरे अगले एपिसोड का इंतज़ार करेंगे।